जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता पांचवा अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग सूत, हमने आपसे मंगलप्रद लिंग उत्पत्ति प्रकरण श्रवण किया। इसके प्रभाव से श्रवण करने वाले के दुख का अवसान हो जाता है। अब आप वह प्रसंग कहिए कि इस अवसर पर क्या कार्य हुआ तथा उसमें भगवान शिव का क्या चरित्र दृष्ट हुआ, सृष्टि का प्रकार क्या था, यह सब विशेषतः आप कहिए। सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने उत्तम प्रश्न पूछा है। इस अवसर की घटना को मैंने जिस प्रकार सुना था उसे संक्षेप में कहूँगा। शिव रूप सनातन देव के अंतर्हित होते ही ब्रह्मा ने हंस रूप तथा विष्णु ने वराह रूप त्याग कर जो कार्य किया उसे श्रवण करें। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, पहले आप हमारा यह संशय निवृत्त करें कि किस निमित्त से ब्रह्मा तथा विष्णु ने अन्य प्रकार का रूप त्याग करके हंस तथा वराह रूप धारण किया। उसका कारण कहिए। ऋषिगण का कथन सुनकर पौराणिक सूत जी कहने लगे। सूत जी कहते हैं, हंस आकाश में केवल स्थिरता से उड़ता है, ऐसा ही नहीं है, अपितु हंस जल में मिले दुग्ध को अलग कर देता है। इसीलिए विधाता ने जगत में मिश्रित रूपेण मिलित ज्ञान अविद्या तथा ज्ञान विद्या दोनों के तत्व विवेक के निर्मित हंस रूप धारण किया था। इतने दिन तक विवेक प्राप्त नहीं हुआ, तभी ब्रह्मा ने हंस रूप से पर्यटन किया। सृष्टि प्रवृत्ति विषयक अभिलाषा होने पर एक ही साथ कई कार्य में तत्पर होना पड़ता है। ऐसी अवस्था में तत्व ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होगा, यही विचार करके वराह संज्ञक कल्प को प्रसिद्ध करने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। जिस दिन से विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, उस दिन से जो कल्प प्रारंभ हो गया वही है वराह कल्प, अथवा परमात्मा शिव की इच्छा से इन दोनों देवगण ने वैसा ही रूप धारण किया था। अतः यह हंस तथा वराह रूप धारण करने में किसी प्रकार का कोई विस्मय नहीं है। तदंतर निष्कल निर्गुण देव सुश्रिषा के कारण, सृष्टि इच्छा के कारण गुण रूपी हो गए। अब इस प्रसंग का श्रवण करें। परमात्मा ने विष्णु को वर दिया था, आपको गुणों पर प्रधानता मिले। सत्वादी गुण सब ही जड़ हैं, इसीलिए सभी लोग लोक में आपकी ही पूजा एकमात्र पुरुष मानकर, चेतन मानकर करें। जब ब्रह्मा द्वारा सृष्ट लोक परंपरा में दुख उत्पन्न हो, तब आप उन सब दुखों का विनाश करें। हे हरि, आप लोक उद्धारार्थ नाना रूप में अवतीर्ण होकर अपनी सत कीर्ति का विस्तार करें। मेरा गुणमय रूप है रुद्र। मैं इस रुद्र देह से जगत के हित का कार्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ही आत्मा के देह होंगे तथा मैं आपका देह रहूंगा। विचार करने से ज्ञात होगा कि हम दोनों में अणु मात्र भेद नहीं है। वास्तव में आप एक होकर भी बाह्यतः अनेक तत्व युक्त हो गए हैं। अतः जो मनुष्य मेरे भक्त रूप से प्रसिद्धि लाभ करके आपकी निंदा करेगा, उस पापी के समस्त पुण्य को मैं एक बार में ही भस्म करके उसे नरक में फेंक दूंगा। आप इस श्लोक में सभी मनुष्यों की भक्ति तथा विशेष करके मुक्ति प्रदाता होंगे। आप दया एवं पूज्य हो गए। आप सबके निग्रह तथा अनुग्रह का विधान करें। परमेश्वर ने इस प्रकार विष्णु को वर देकर ब्रह्मा का हाथ पकड़कर पुनः विष्णु ने कहा, सर्वदा दुख में सहायक रहिए। आप देवगण में सर्वाध्यक्ष, मुक्ति एवं भक्ति भुक्ति पद श्रेष्ठ होकर सर्वदा सबके कार्य साधक रहिए। आप मेरी आज्ञा से सबके प्राण हो। जो आपका आश्रित हो उसे मेरा आश्रित जाने। जो मुझ में तथा विष्णु रुद्र में भेद दर्शन करता है, वह निश्चित रूप से नरकगामी होगा। जब एक ब्रह्मा की
100 वर्ष आयु पूर्ण नहीं होती तब तक आप भी इस रूप का दर्शन करिए। जब चारों युग एक बार बीत जाएं तथा ऐसा 1000 बार हो, वह ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे ही 1000 चतुर्युगी को उनकी रात्रि होगी। पक्ष, मास, वर्ष का परिमाण भी इसी के अनुसार होता है। तब तक आप विविध गुण की सहायता से सृष्टि कार्य करिए। आप गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सत्वात्मा हैं, पुरुषोत्तम हैं। हरि ने यह परमेश्वर वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर शंकर से ही ऐसा ही हो कहा। वह शंकर प्रिय करने की कामना से कहने लगे। श्री हरि कहते हैं, हे कृपा सिंधु जगदपति शंकर, मेरा निवेदन श्रवण करिए। मैं आपकी आज्ञा से यह सब करूंगा। मैं सर्वदा आपके ध्यान में निरत रहूंगा। इसमें व्यतिक्रम नहीं होगा। मैंने तो आप से ही पूर्व काल में समस्त सामर्थ्य पाया है। हे परमात्मन, कभी क्षण मात्र के लिए भी आपका ध्यान मेरे चित्त से दूर ना हो। जो मेरे नित्य भगत होकर भी आपकी निंदा करेंगे, मैं उनको अवश्य नरक में भेजूंगा। जो आपके भक्त हैं, वह मेरे भी भक्त रूपेण गिने जाएंगे। जो यह तत्व जानते हैं, उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। आपने निसंदेह मेरी महिमा बढ़ाया है। यदि कदाचित मेरे द्वारा आपकी अवज्ञा हो जाए, आप वह क्षमा करिएगा। तदनंतर शंभु ने यह विनय वाक्य का श्रवण करके कहा, मैं आपकी अवज्ञा क्षमा करूंगा। सर्व कल्याणकारी शंभु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के अंतर्हित होने पर लोक पितामह ब्रह्मा उनके वचन का प्रतिपालन करने के निमित्त संदिग्ध हो गए। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने विष्णु से ज्ञान लाभ प्राप्त करके परम आनंद अनुभव करके सृष्टि की अभिलाषा किया। तब उस स्थान से विष्णु भी अंतर्हित हो गए। उन्होंने पहले जल की सृष्टि किया तथा उसमें एक अंजलि वीर्य निक्षेप किया। उससे 24 तत्वमय एक अंड उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा ने स्वयं विराट रूप धारण किया तथा उस अंड को घनीभूत होते देखा। तब उन्होंने संशयित चित्त से अति कठोर तप करना प्रारंभ किया। वे विष्णु के ध्यान में निमग्न होकर 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप कर रहे थे। तब विष्णु वहां स्वयं आविर्भूत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। वर ग्रहण करें। आपको ना दे सकूं ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाशय, आपने उचित ही कहा, क्योंकि शंभु ने मुझे आपको अर्पित किया था। शिव ने जिस जगत की कथा कहा था, मैंने उसे जड़ स्वरूप देखा था। अतः आप इस जगत के प्राण स्वरूप होकर आज से इसमें चैतन्य संचार करिए। ब्रह्मा के यह कहने पर विष्णु ने महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए अनंत रूपेण उस अंड में प्रवेश किया। तब वह सहर्ष शीर्ष, सहस्र नेत्र, सहस्र चरण युक्त एक पुरुषाकार रूपी हो गए। उन्होंने सर्वतो भवान भावेन भूमि का स्पर्श किया तथा उस अंड में व्याप्त हो गए। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषि वृंद, ब्रह्मा द्वारा समकृत स्तुति होकर विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। तब जो घटना घटित हुई, उस पापनाशक कथा को सुनिए। वह 24 तत्व संज्ञक अंड विष्णु के प्रविष्ट होते ही पताल से लगाकर सत्यलोक पर्यंत स्वयं सचेतन हो गया। वे विराट पुरुष पुरुषोत्तम हरि सत्य पद का आश्रय लेकर स्थित हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा तपोलोक का आश्रय लेकर स्थित हो गए। तदनंतर अन्य सभी लोकों में यथा योग्य अन्य पुरुष देवता भी अवस्थित हो गए। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पहले कतिपय मानस पुत्र का सृजन किया था। वह सभी ऊर्ध्वरेता थे। अतः ब्रह्मा ने तब अन्य ऋषियों का सृजन किया। लेकिन
वह भी सभी संसार से विरक्त हो गए। अतः ब्रह्मा ने इस कारण क्रोध की उत्पत्ति हो गई। इस क्रोध के कारण उन्होंने रुदन किया। इससे हर उत्पन्न हो गए। रोदन से उत्पत्ति होने के कारण ये भगवान महादेव ही रुद्र के नाम से प्रख्यात हो गए। तब उन्होंने उत्पन्न होकर ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, क्या दुख है कहिए, मैं निश्चित रूप से उसे नष्ट करूंगा। ब्रह्मा ने यह सुनकर कहा, हे देव, मुझे प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि कार्य में विघ्न होगा। अतः आप यह वह विधान करें जिससे कार्य निर्विघ्न हो। लोक दुख हरता प्रभु शिव ने यह वाक्य सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के प्रिय करने वाला होकर कहा, मैं इस सृष्टि को सनातनी यानी स्थायी करूंगा। रुद्र नामक प्रसिद्ध तथा सुख प्रदाता स्वयं भगवान महादेव ने ब्रह्मा से यह कहा और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत प्रस्थान किया। तदंतर ब्रह्मा ने भृगु प्रभृति 7 ऋषिगण की सृष्टि किया। तत्पश्चात ऋषि प्रवर नारद को अपने उत्संग से, कदर्म को अपनी छाया से और दक्ष को अपने अंगुष्ठ से निर्मित किया। इस प्रकार उन्होंने 10 ऋषिगण को सृष्ट किया। भृगु के पश्चात मारीच ऋषि ने जन्म ग्रहण किया था। इन मारीच से कश्यप ने जन्म लिया। इन कश्यप ने अपनी संतति का विस्तार करके विश्व को पूर्ण कर दिया। महात्मा दक्ष द्वारा 60 कन्याओं की उत्पत्ति की गई थी। हे ऋषिगण, दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं को साविधि कश्यप को अर्पित कर दिया। तदंतर कश्यप तथा इन कन्यागण की संतान से जगत व्याप्त हो गया। इन दक्ष कन्याओं से नानाविध देवता, दैत्य, धनुज, वृक्ष, पक्षी, सर्प, पर्वत तथा लताओं का जन्म हुआ तथा उनकी संतति से जगत व्याप्त हो गया। पाताल तल से लगाकर सत्यलोक तक समस्त ब्रह्मांड सृष्ट वस्तु से भर गया। इनमें कहीं भी शून्य स्थान नहीं बचा। दक्ष ने सती नामक कन्या का समर्पण रुद्र के हाथों में किया। यह सती ही भवानी कही गई। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीनों गुणों के स्वरूप हैं। विष्णु सत्व गुणमय, ब्रह्मा रजोगुणमय तथा रुद्र तमोगुणमय हैं। इस प्रकार गुणमय देवी लक्ष्मी सत्व आश्रिता, ब्रह्मी राजस गुण आश्रिता तथा सती तमोगुण रूपा हैं। रुद्र का जिन गुण रूपा देवी ने आश्रय लिया था वे महाकाली नाम से प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात उन्होंने पार्वती रूपेण जन्म लेकर शिव का आश्रय लिया। तदंतर इन पर्वतात्मज के अनेक नाम कहे गए हैं, यथा कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया। इन गुणमयी 3 देवियों तथा गुणमयी 3 देवों ने मिलकर नाना प्रकार से सृष्टि रूपी श्रेष्ठ कार्य संपन्न किया। यह सब प्रसंग सुनकर निर्मल चित्त वाले योगेंद्र, नारद आदि ऋषिगण का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। यह पुरातनी अति दिव्य कथा को सुनकर इतने से उनको तृप्ति न हो सकी। अतः वह पुनः पुनः सूत जी से पूछने कहने लगे। ऋषिगण जी कहते हैं, हे सूत जी, आपको गुरु के प्रभाव से इस संसार का सब कुछ ज्ञात है। आपके मुख कमल से निर्गत हर कथा रूपी अमृत का पान करके हमें तृप्ति नहीं हो रही है। हम पुनः इस कथा अमृत का पान करने के इच्छुक हैं। देवी पहले दक्ष पुत्री होकर बाद में पर्वत कन्या हो गई। एक ही शरीर से वह किस प्रकार से 2 की पुत्री हो गई। किस प्रकार, किस रूप से पुण्य चरित्रा पार्वती ने शिव का आश्रय लिया। आप यह सब तथा शिव संबंधित अन्य तत्व हमसे कहिए। सूत जी यह सुनकर कहने लगे। छठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवर वृंद, मैं यह शुभ कथा कह रहा हूँ, आप लोग श्रवण करिए। इसे श्रवण करने से जन्म सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल में दक्ष तथा महात्मा रुद्र में स्पर्धा हो गई। स्पर्धा के कारण दक्ष ने देवगण के समक्ष यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया
उन्होंने ऋषिगण के साथ यह प्रारंभ करके उसमें रुद्रदेव को निमंत्रण नहीं किया। इसमें पिता द्वारा सती देवी को नहीं बुलाया गया, तथापि सती देवी भी पिता द्वारा बिना बुलाए ही पिता के यहाँ आई और वहाँ अवमानना होने के कारण वहीं पर उन्होंने देह त्याग कर दिया। यह देखकर वीरभद्र प्रभृति रुद्र गणों ने समस्त यज्ञ ध्वंस कर दिया। तत्पश्चात भगवान रुद्र ने दया पर वश होकर मृत देवगण को पुनर्जीवित कर दिया। हे साधु वृंद, रुद्र के क्रोधित होने पर किसे सुख हो सकता है? तथापि उस समय देवगण के स्तमन से रुद्रदेव जी प्रसन्न हो गए। रुद्रदेव अत्यंत कृपालु स्वभाव वाले हैं। उन्होंने पुनः उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। उस समय रुद्रदेव भी देवगण द्वारा पूजित हुए। उसी समय सती के देह से सर्वलोक भयावह एक ज्वाला उत्पन्न होकर उस पर्वत पर गिरी। इसकी पूजा से सुख होता है। यह अखिल काम फल प्रदा ज्वाला ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी लोग सर्व प्रकार कामना प्राप्ति हेतु इस ज्वाला की पूजा करते हैं। पितरों की मानसी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी थी। उनके गर्भ से सती ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पर्वत कन्या होने के कारण उनका नाम पार्वती प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने शिव आराधना करके पुनः शिव को ही पति रूपेण प्राप्त किया था। वह भक्तों का नाना फल प्रदान करती हैं। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था वह सब पुरातन कथा मैंने आप सभी से कह दिया। इसे श्रवण करने से व्यक्ति सर्व पाप रहित हो जाता है। यह संशय रहित है। नैमिषवासी श्रेष्ठ ऋषिगण सूत का यह वचन सुनकर उनसे पाप प्रणाशी कथा पूछने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग सूत, आपके मुख से यह पाप प्राणनाशनी कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं हो रही है। अतः शिव की आराधना क्रम पुनः हमसे कहिए। शिव आराधना के संबंध में जो विधि कही गई है, जिस विधि से वे आराधित हुए हैं तथा जिससे प्रसन्न होकर जो फल प्रदान करते हैं वह कहिए। पार्वती की तपस्या तथा विवाह, त्रिपुर वध, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनके प्रकार, उनका दर्शन फल कहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र द्वारा शंभु पूजा किस प्रकार हो, यह सब जैसे आपने व्यास देव जी से सुना है उसे उसी प्रकार से कहिए। ऋषिगण का यह श्रुति सम्मत वाक्य सुनकर सूत जी प्रश्न अनुसार उत्तर देने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर वृंद, आप लोगों द्वारा अति उत्तम प्रश्न कहा गया है। इसका उत्तर जिस प्रकार मैं जानता हूँ तथा श्रवण किया है वही अविकल रूप से दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो यह प्रश्न पूछा है इसे पूर्व में व्यास देव जी ने सनत कुमार जी से पूछा था तथा उपमन्यु जी ने भी सुना था। तत्पश्चात व्यास ने शिव पूजा आदि विधि श्रवण उपरांत लोक हितार्थी वह सब मुझे पढ़ाया था। उपमन्यु से इसे कृष्ण जी ने सुना था। हे ऋषि प्रवरगण, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैं लिंग अर्चन विधि संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि इसे विस्तार रूप से पूर्णता कहना 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। सर्व कामना तथा वर लाभार्थ अत्यंत भक्ति पूर्व लिंग पूजा करनी चाहिए। यह लिंग सनातन शंकर का रूप है। सुखे सुख इच्छु लोग परम भक्ति से पूजा करके सर्व काम लाभ करते हैं। जब तक व्यक्ति शिव पूजा नहीं करता तब तक दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु पीड़ा, इन 4 प्रकार के पातक बढ़ते जाते हैं। शिव पूजा करते ही सभी दुख विलीन हो जाते हैं। जो मनुष्य जन्म पाकर सुख कामना तथा संतान परंपरा की कामना करता है वह काम एवं अर्थ साधक महादेव पूजन करे। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह सभी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करें। तदंतर विष्णु का, गुरु का, तीर्थ का स्मरण करके हरि ध्यान करें। ध्यान मंत्र यह है, हे भक्तों को अभय देने वाले मेघ श्याम चतुर्बाहु नारायण, आपका सुंदर रूप
सदा मेरे हृदय में निवास करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक स्तोत्र पाठ एवं शुभ नामों को कहें। तत्पश्चात शैया से उठकर दक्षिण दिख जाकर मलोत्सर्ग करें। निर्जन में मल त्याग करके ब्राह्मण शुद्ध मिट्टी से 5 बार शुद्धि करे। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार तथा शूद्र 2 बार मिट्टी लगाकर शुद्धि करें। तदनंतर ब्राह्मण 12 अंगुल के दंत काष्ठ से दंत मंजन करे। राजा के लिए दंत काष्ठ का माप 11 अंगुल, वैश्य के लिए 10 अंगुल, शूद्र के लिए 9 अंगुल कहा गया है। काल दोष का विचार करके जूठा दंत काष्ठ व्यवहार में न लाएं। तदनंतर तीर्थ आदि जल क्रम से स्नान करें। यह देश काल का विरोधी ना हो। स्नान कार्य विहित मंत्रों से करे। तदनंतर आचमन करके धुले वस्त्र धारण करना होगा। इसके पश्चात एकांत स्थान में साविधि संध्या वंदन आदि संपन्न करना चाहिए। तदनंतर यथा योगी विधान से पूजा विधि का आचरण करें। तदनंतर पूजा गृह प्रवेश करके यथा साधे आयोजन करें। मन को स्थित करके तब पूजा द्रव्य स्थापित करें। तत्पश्चात उससे उनसे क्रम अनुसार भगवान हर की पूजा करें। पूजा क्रम यह है: पहले गणेश की पूजा के उपरांत द्वारपाल पूजन, तदनंतर दिक्पाल पूजन करके पूजा द्रव्य के समीप आसन स्थापना करें अथवा एक अष्टदल कमल अंकित करें, उस पर बैठकर शिवलिंग का पर दृष्टिपात करें। तदनंतर आचमन त्रय करके पुनः पुनः प्रक्षालन करें। तदनंतर प्राणायाम त्रय संपन्न करके महादेव का ध्यान करना होगा। यथा भगवान पंचमुख, 10 बाहु, शुद्ध स्फटिक, उज्ज्वल, सर्व भरण भूषित व्याघ्रचर्म का उत्तरायण धारण करने वाले हैं। यह इस ध्यान उपरांत इस ध्यानगत रूप से अपनी सारूप्य भावना करें। पूजक स्वशरीर पातक दिग्ध करे। अब वह स्वयं शैवी देह धारण करके तब परमेश्वर पूजा करे। तदनंतर यथा कर्मेण देह शुद्धि करके मूल मंत्र का न्यास करे। इसके बाद प्रत्येक बार प्रण उच्चारण करते हुए मूल मंत्र से षड न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात उस दिन के समय, तिथि, संवत इत्यादि का उल्लेख करते हुए पूजा आरंभ करें। इसके पश्चात बुद्धिमान पूजक व्यक्ति आचमनार्थ कल्पित पात्र तथा नया कुंभ सा विधि स्थापित करे। इसके पश्चात इन कुंभों को शीतल जल पूर्ण करके इनको दर्भ से ढककर जल छिड़के। तदनंतर वह बुद्धिमान साधक पूजक इन पर एक बार दृष्टिपात करके इन कुंभों पर उशीर, चंदन प्रभृत दिव्य प्रवण उच्चारण सहित प्रदान करे। इस जल की रक्षा पाद हेतु करे। आचमनीय जल से जाति पुष्प, कंकोल, कपूर, बहुमूल तथा तांबल को पीसकर इनका चूर्ण करके निक्षेप करें। सभी पात्र में इलायची एवं चंदन छोड़ें। देव देव के पार्श्व में नंदीश्वर का की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पूजक व्यक्ति आनंदित होकर लिंग शुद्धि करे। तब गंध पुष्प तथा नाना धूप से शिव पूजा करे। सभी मंत्र के प्रारंभ में प्रवण तथा अंत में नमः लगाएं। तब जप करके प्रवण और द्वारा पद्म नामक आसन की कल्पना करें। उसका पूर्व दल अणिनात्मक तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघ्यात्मक, पश्चिम दल महिमा स्वरूप, उत्तर दल प्राप्ति स्वरूप, अग्निकोण प्रकर्म्य रूप, निर्वृत्ति ईशा तत्व रूप, वायु कोण विषत्व रूप तथा ईशान कोण सर्वज्ञ तत्व रूप है। कर्णिका सोम स्वरूप है। सोम के अधः में सप्तधा सूर्य है। सूर्य के अधोभाग में अग्नि का अवस्थान है। सर्वांतर्गत में धर्म आदि की तथा अनंतम की कल्पना क्रम से करनी चाहिए। सोम से चारों दिशा में अव्यक्त प्राकृतिक की तथा अंत में गुण त्रय की कल्पना करें। सदोजातम पद्मामी इत्यादि मंत्र से आह्वान करके वामदेव इत्यादि से आसन पर उपवेश कराएं। रुद्र गायत्री से सनिध्य एवं अघोर मंत्र से निर्बोधन करके ईशानः सर्व विद्यानाम मंत्र की से पूजा करें। तदनंतर महादेव को पाद आचमनीय एवं आराध्य देना चाहिए। तत्पश्चात गंधा चंदन मिश्रित जल से रुद्र को साविधि स्नान कराए। तदनंतर पात्र में साविधि पंचगव्य लेकर प्रवण मंत्र से उसे संस्कृत करके उस
इस पंचगव्य जल से महादेव को स्नान कराकर दही, मधु, गन्ने के रस से तथा घृत से सर्व काम हितावह महादेव की पूजा करनी चाहिए। इसके अनंतर प्रवण को उच्चारण करके पुष्प एवं द्रव्य द्वारा महादेव का अभिषेक करें। तदनंतर पवित्र जल पात्र से अभिमंत्रित जल लेकर उन पर जल छिड़कें। तदनंतर इस प्रकार शुद्ध करके नियम अनुसार साधक व्यक्ति श्वेत वस्त्र से उनको पोंछकर उस लिंग को इतनी ही दूर स्थापित करे जहां तक हाथ से छिड़का चंदन पहुंचा जाए। इससे अधिक दूर ना रखें। तत्पश्चात आनंदित होकर सुंदर चावल, कुश, अपमार्ग, कपूर, जाति, चंपा, पाटल, श्वेत, कनेर, मल्लिका, कमल, उत्पल, नाना रंग बिरंगे पुष्प तथा चंदन आदि से शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा उनके ऊपर अनेक प्रकार के पात्र से जल धारा छोड़ें। इस प्रकार महेश्वर को स्नान कराएं। मंत्र पूर्वक पूजा करने से समस्त फल लाभ होता है। अतः मानव को सब प्रकार की अर्थ सिद्धि के निर्मित जिन मंत्रों से एक बार भी महादेव को स्नान कराना होगा, मैं उन सब मंत्रों का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।